राजनीति में गठबंधन के धर्म को कैसे निभाया जाता है, यह अगर सीखना है तो अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण चेहरा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव जीती और उस गठबंधन में अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, अखिलेश यादव ने हर जगह इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। वो आपको झारखंड में भी नजर आए, बिहार में भी नजर आए, महाराष्ट्र में भी नजर आए, दिल्ली में भी नजर आए। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब एक बार फिर बंगाल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में हम किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम ममता दीदी की मदद करेंगे। असम को लेकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि हमने एक सीट मांगी है, अगर वो एक सीट हमको मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो हम पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, असम में जिताने की अपील करेंगे। ये दोस्तों, ये जो अखिलेश यादव की खूबी है, ये उनको बाकी नेताओं से खूब अलग करती है। अखिलेश यादव कभी सीट शेयरिंग के झंझट में नहीं पड़ते। हमको इस राज्य में 10 सीटें दे दो, 20 सीटें दे दो, यहां 25 सीटें दे दो, नहीं। गठबंधन में वो कभी भी दबाव की राजनीति नहीं करते, बल्कि वो आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की ट्यूनिंग किसी से छिपी नहीं है दोस्तों, हर कोई जानता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के कहने पर उत्तर प्रदेश में एक सीट उन्होंने टीएमसी को दी थी और ललितेश पति त्रिपाठी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने अपना वादा निभाया था। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। जाहिर सी बात है, जब चुनाव होगा, जब प्रचार होगा, तो अखिलेश यादव ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने जरूर जाएंगे, ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने जरूर जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत हैं और वो अपने दम पर चुनाव जीत कर आएंगी। ईद के मौके पर अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने बंगाल चुनाव पर सवाल किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। बेईमान सही का, बेईमान छोटा शब्द दिखता है। जो गंगा मैया के साथ धोखा दे सकता है, जो गंगा मैया के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, और हम लोगों ने तो जानबूझ करके कहा कि गंगा मैया केंद्र में आ जाएं। जिन्होंने ये कहा था कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे, गंगा मैया ने हमें बुलाया है। अरबों खरबों रुपए किसकी जेब में चले गए। जब हम गंगा मैया याद करेंगे तो मणिगंगा घाट भी याद आएगा, जिसने बुलडोजर चलवाया था। माँ गंगा को याद करते हुए वो भी याद आएगा कि हमारी देवी, और जिन्होंने उस वाराणसी मणिगंगा घाट को संरक्षण किया, बनवाया। वहाँ पे भगवान शिव की भी मूर्ति थी, उसे भी तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है, और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी। वो अकेली लड़ करके भी सबका मुकाबला कर रही हैं। ये जो अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो रहा है बंगाल में, सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया। वो अधिकारियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी के लोगों ने ऐसे अधिकारी सेट किए थे कि रिश्तेदारी आसपास बना रहे, रिश्तेदार के माध्यम से हम चुनाव जीत लें। तो एक तरफ जहां बंगाल में तमाम अधिकारियों को हटाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कहीं किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। और रिश्तेदार कैसे रिश्तेदार को जिताएं, उस हिसाब से अधिकारी पोस्ट किए गए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और ममता बनर्जी 291 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर चुनावी दंगल में उतर पड़ी हैं। घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी कर दिया है और ममता बनर्जी ने साफ संकेत दे दिए है कि यह चुनाव आर पार का चुनाव है। 226 से ज्यादा सीटें टीएमसी इस बार पश्चिम बंगाल में जीतने जा रही है। अखिलेश यादव का कोई बहुत बड़ा प्रभाव बंगाल में है या उनकी जाति जो है उसके वोटर वहां पर है, ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव राष्ट्रीय नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लोकप्रिय नेता हैं।
ऐसे में जब अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल में जाएंगे, ममता दीदी के लिए वोट मांगेंगे, तो वो टीएमसी के लिए फायदेमंद ही रहेगा। अखिलेश यादव ने कोई सीट नहीं मांगी। अखिलेश यादव चाहते तो 2-4 सीटें ममता बनर्जी से मांगते, दबाव बनाते, लेकिन ये अखिलेश यादव की राजनीति का अंदाज ही नहीं है दोस्तों। अखिलेश यादव की राजनीति अलग तरह की है। वो आपस में जोड़ने की बात करते हैं, साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और जहां जिस राज्य में जो मजबूत है उसको जिताने की बात करते हैं, उसको मजबूत करने की बात है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब अखिलेश यादव की एंट्री होगी तो नजारा कैसा होगा, किस तरह का माहौल होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता, वो और अपने दम पर वो चुनाव जीत कर आएंगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।